जॉब कैसे लगेगा एआई आ चुका है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यानी सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। देखिए, आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन बढ़ चुका है, नो डाउट बढ़ चुका है। और कुछ कुछ रिसेशन भी आ चुका है, तो लोग थोड़ा सा बातों को, रिसेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट लग रहा है कि आसार दिख रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने अपना टैरिफ लगाया, चाइना ने अपना टैरिफ लगाया, तो थोड़ा सा लग सकता है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है। और लोगों को बहुत इस बात का डर है कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो एआई आने के बाद हमारा जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, और वो काम बहुत आसानी से कोई और कर ले रहा है, तो हमें दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेके। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन आज भी था, कल भी था और हमेशा रहने वाला है, क्योंकि नए नए लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख के, एजेंसी से सीख के मार्केट में आ रहे हैं और अपने स्किल्स और ज़्यादा अच्छे करके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको रहना है, तो आपको अपने स्किल्स पर काम करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। दिक्कत क्या होती है ना कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिया होता है, आपने कहीं काम नहीं किया होता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आपसे डायरेक्ट मैं यही बात बोलूँगा कि भाई कोई ना कोई वेबसाइट या फिर कोई ना कोई सोशल मीडिया का पेज आप बनाएं और उस पर काम करके अपने रिजल्ट लाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है तो आप ऐसे आइडली बैठे मत रहिए। आप कोई ना कोई एसईओ का प्रोजेक्ट उठा लीजिए, फ्री में ही कर दीजिए, बट लेकिन करने की कोशिश तो कीजिए। दिक्कत यहाँ आती है कि आप एक अच्छे जॉब के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और वो कभी नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके अच्छे पैकेज लगे, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर बाय चांस आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप एज अ इंटर्न की तरह इंटर्नशिप कर लीजिए किसी कंपनी में और वहाँ जाके भी आप काम कर सकते हैं। उससे भी आपको नॉलेज बहुत अच्छे मिल जाती है। देखिए, अगर कोई कंपनी आपको फ्री में भी काम करवा रही है और बोल रही है कि 3 महीना आके आप काम सीखो और उसके बाद हम आपको परमानेंट करेंगे, या फिर आप उसके आगे कहीं और जॉब कर सकते हो, तो मैं आपसे बोलूँगा ये बात कि भाई जाके इंटर्नशिप जाके ज़रूर कर लीजिए। इसलिए कीजिए कि वहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट करने को मिलता है और उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। बल्कि आप इंटर्नशिप करते हैं तो वो आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी देते हैं कि भाई ये सर्टिफिकेट है जो कि आप आपने हमारे यहाँ पर किया है, तो वो आपके रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा हेवी बना देता है। देखिए, ऐसे भी आप घर पे ही बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो चाहूँगा कि आप इंटर्नशिप ज़रूर कर लीजिए और अपना साथ में जो लर्निंग स्किल है उसे कभी मत छोड़िए, और साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है ना, वो अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। आपके कई सारे दोस्त यार ऐसे होंगे जिनके पास अपनी वेबसाइट होगी और वो एसईओ नहीं करवा रहे होंगे, तो या फिर नहीं करवा रहे हैं, या फिर अगर आप को कोई भी नहीं है, तो आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉग बना लीजिए और उसके ऊपर जो एआई से आर्टिकल्स होते हैं वो डालिए और उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए और उसको रिज़ल्ट लाने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है कि रिज़ल्ट इतनी आसानी से नहीं आता, रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, बट उस चीज़ पर आज से ही काम चालू कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आने वाले टाइम में अगर उस पर ट्रैफिक अच्छा आने लग जाता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन होता है, जिसमें कि आपको ब्लॉग से भी, ऐड से भी, एडसेंस से भी पैसा आने लग जाता है और साथ में आप उसको रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो, तो डबल फ़ायदा हो जाता है इससे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पर्सनल स्किल्स जो है ना, वो ज़रूर डेवलप कर लें। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल ही बना लीजिए, या फिर अपना आप ब्लॉग चैनल बना लीजिए, या फिर आप फिर मतलब कुछ नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग कर लीजिए। कुछ ना कुछ स्किल्स ना अपने ज़रूर डेवलप कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले टाइम में रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकें और जो जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी अर्निंग दे सकें। देखिए, कंपटीशन तो हर समय बना हुआ रहेगा, बट अपने आप को ग्रो कराना ही सबसे बड़ी बात है। तो ग्रो कराने के लिए आपको अपने स्किल्स पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एसईओ में सिर्फ ऑन पेज और ऑफ पेज सीख लिया, चलो भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अगर आपने उसके डिटेलिंग में एक एक चीज़ के बारे में आपने नहीं पढ़ा, एक एक अपडेट के बारे में आपको नहीं पता है, तो भाई आप ग्रो कैसे करोगे? आप सोचने वाली बात है ना। आप चाहते हो ग्रो करना, बट लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हो, दिक्कत वहीं आती है। उनके लिए कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप बैठ के रट्टा मारो, जैसा आईएएस निकालने वाली बात होती है ना कि भाई आप पूरा फोकस चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी वही हिसाब किताब है भाई, आप पूरा फोकस चाहिए।
अगर आपको जॉब निकालना है तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, आज है कल और रहेगा, परसों और बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और एआई आने से ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब जो है ना बिल्कुल चली जाएगी और जॉब आने, बल्कि एआई आने से के बाद ना काम और ज़्यादा आसान हो गया है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बहुत आसानी से करवा सकते हो। सोशल मीडिया का पोस्ट बनवाना है, एआई से बनवा लो। अगर आपको कंटेंट लिखवाना है, एआई से लिखवा लो। अपना जो आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपने सीधा कंटेंट डाला डिजिटल मार्केटिंग का से रिलेटेड, उसमें कंटेंट लिख के आइए। आपके कोई भी सवालों के जवाब ना आपको एआई बहुत आसानी से दे देता है। तो वो तो कहीं से नेगेटिव आपके लिए हुआ ही नहीं ना। एआई आने के बाद किसी का जॉब नहीं गया, ट्रस्ट मी, किसी का जॉब नहीं। अगर एक दो चार लोगों का गया होगा वो अलग रीज़न है होगा, बट एआई आने के बाद जो काम की जो एफिशिएंसी और जो क्वालिटी है ना और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा एआई का यूज़ करो। और एआई आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आया है और मेरा जो काम की जो एफिशिएंसी है ना वो और ज़्यादा 200% बढ़ गई है। तो कई चीज़ों में जो फालतू दिमाग में लगाया करता था तो वो अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सीधा का सीधा उठाया, टेपा कर दिया, काम और बढ़िया होता जा रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बहुत सारे जॉब्स हैं, लग के काम कीजिए और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, आपको जॉब भी ज़रूर लग जाएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।